सोचिए जरा, क्या कभी ब्रह्मांड के रचयिता को भी सजा मिल सकती है? जब अहंकार अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तब महादेव का सौम्य रूप सामने नहीं आता, बल्कि प्रकट होता है उनका वो भयानक अवतार, जिससे खुद समय भी कांप उठता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें कर्म के उस अटूट नियम की याद दिलाते हैं जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करने की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह थी सुमेरु पर्वत, जहां देवताओं की एक सभा चल रही थी, और वहीं एक सवाल ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया। आखिर इस ब्रह्मांड का परम सत्य कौन है? अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है, जो हमें सत्य और अहंकार के बीच हुए एक शाश्वत युद्ध के बारे में बताती है। तो देखिए, सभा में दो अलग अलग विचार आमने सामने थे। एक तरफ तो वेद एक स्वर में कह रहे थे कि महादेव ही परम सत्य हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा जी अपने 5वें सिर के अहंकार में चूर होकर कुछ और ही दावा कर रहे थे। ब्रह्मा जी के ये शब्द सिर्फ एक दावा नहीं थे, ये तो महादेव का सीधा सीधा अपमान था। और बस इसी एक अहंकार भरे वाक्य ने उस विनाशकारी घटना को जन्म दिया जो इसके ठीक बाद होने वाली थी। जैसे ही ब्रह्मा जी के मुंह से ये अपमानजनक शब्द निकले, पूरी सभा में महादेव का प्रचंड क्रोध एक दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रकट हो गया। तो हुआ ये कि ब्रह्मा के अपमान ने शिव के क्रोध को जन्म दिया, और उसी क्रोध की ज्वाला से भैरव का जन्म हुआ। महादेव ने उन्हें नाम दिया काल भैरव, यानी वो जो समय के भी शासक हैं, काल के भी काल, और उन्हें ब्रह्मा के अहंकार को दंड देने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही काल भैरव ने एक पल की भी देर नहीं लगाई। पलक झपकते ही उन्होंने अपनी उंगली के सिर्फ एक नाखून से ब्रह्मा के उस अहंकारी 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये दिखाता है कि दिव्य न्याय होने में कोई देरी नहीं होती। ब्रह्मा जी का अहंकार तो टूट गया, लेकिन इस काम की वजह से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और उन्हें एक भयानक श्राप का सामना करना पड़ा। श्राप ये था कि ब्रह्मा का कटा हुआ सिर, यानी वो कपाल, भैरव के हाथ से चिपक गया, और उन्हें तब तक तीनों लोकों में एक भिक्षुक की तरह भटकना पड़ा, जब तक वो युगों बाद पवित्र नगरी काशी नहीं पहुंच गए। कहते हैं काशी में कदम रखते ही वो कपाल अपने आप उनके हाथ से छूटकर गिर गया और उन्हें पाप से मुक्ति मिली। काशी पहुंचकर भैरव को श्राप से तो मुक्ति मिल गई, पर असल में उनकी एक नई और बहुत बड़ी भूमिका तय होने वाली थी, जो महादेव ने उनके लिए सोची थी। उन्हें कोतवाल की उपाधि दी गई। कोतवाल का मतलब होता है शहर का रक्षक या द्वारपाल। इस तरह काल भैरव हमेशा के लिए काशी के संरक्षक बन गए, जो उस पवित्र शहर और वहां आने वाले हर इंसान पर अपनी नजर रखते हैं। महादेव ने यह विधान बना दिया कि काशी के तीर्थ यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब कोई भी तीर्थयात्री पहले काल भैरव की अनुमति लेगा। आज भी उन्हें काशी का कोतवाल माना जाता है, जिनकी इजाजत के बिना वहां मोक्ष भी संभव नहीं। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा बनकर नहीं रह जाती। काल भैरव की पूजा आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ बाहरी दुश्मनों का नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठे अहंकार, क्रोध और हर तरह की नेगेटिविटी का भी नाश करते हैं। शास्त्रों में कुछ बहुत शक्तिशाली मंत्र भी दिए गए हैं। माना जाता है कि ये मंत्र जीवन की रुकावटों और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने में मदद करते हैं, जिससे इंसान अपने अंदर के डर पर जीत हासिल कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, काल भैरव का स्वभाव दोहरा है। वो दुष्टों के लिए जितने ज्यादा भयानक हैं, अपने भक्तों के लिए उतने ही ज्यादा दयालु भी हैं। इसलिए इन मंत्रों का जाप हमेशा सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। वैसे एक और दिलचस्प बात है, कई परंपराओं में यह माना जाता है कि किसी भी शक्तिपीठ की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक वहां मौजूद रक्षक भैरव की पूजा ना कर ली जाए। इससे पता चलता है कि उनका महत्व कितना ज्यादा है। वैसे काल भैरव की कहानी यही खत्म नहीं होती। उनके 8 मुख्य रूप हैं, जिन्हें अष्ट भैरव के नाम से जाना जाता है, और हर एक रूप की अपनी एक अलग कहानी और अपना एक अलग महत्व है। क्या उनके बारे में भी जानने में रुचि होगी? वो एक और गहरी और रहस्यमयी यात्रा हो सकती है।